बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। होप यू ऑल आर फाइन। व्यूअर्स, पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है और रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फॉर्म फिलिंग के हवाले से हम आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं। फॉर्म फिलिंग में कौन कौन सी मुश्किलात, कोई अगर पीछे आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात ऐसी जो रह जाती है, तो कल हमने आपसे पीएमए 146 लॉन्ग कोर्स का फॉर्म शेयर किया था। आज हम पीएमए 147 जो लेटेस्ट है उसका हम फॉर्म फिल करके आपको बताएंगे किस तरह फॉर्म फिलिंग करनी है, और इसके अंदर कोई मसला मसाइल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएमए 147 लॉन्ग कोर्स का फॉर्म फिल करना। तो सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा जी, इस तरह का फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। तो इस पर आपने अभी फिलिंग करनी है। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा कोर्स पीएमए 147 लॉन्ग कोर्स ये ऑटो सेलेक्ट है, क्योंकि ये 47 है तो ये ऑटो सेलेक्ट है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा टेस्टिंग सेंटर जो हम चूज़ करना चाहते हैं, तो हम लोग मीन्स अगर लाहौर में है तो लाहौर चूज़ कर लेंगे। तो उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। जैसे हम लिखते हैं 3 अक्टूबर या 3 मई लिख लेते हैं, 3 मई। तो उस हिसाब से आपकी एज जो इतनी है हम 2000 कर लेते हैं, मीन्स 20 साल एज बन रही है। नेक्स्ट एज के बाद जो हमारे पास आएगा ऑप्शन वो अगर नेम का, तो नेम में आपने अपना नाम लिखना है। तो हम ये इधर आपने अपना नाम लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास CNIC नंबर, तो ये आपने CNIC नंबर लिख देना है। उसके बाद वेरीफाई कैंडिडेट CNIC, तो कैंडिडेट CNIC आपका, फिर इसी को आपने कॉपी करना है और नेक्स्ट पेस्ट कर देना है, या अगर आपने लिखना है तो दोबारा लिख भी सकते हैं। तो ये जो आपका ये वाला CNIC है इसी को आपने आगे लिख देना है। तो हम लोग लिखते हैं ये हमने CNIC लिख दिया। तो ये चीज़ हमारी हो गई। ये देखें हमारे सेम टू सेम दोनों साइड हमने चेक कर लिया कि दोनों साइड हमने सेम लिखी हैं, या कोई मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं फादर्स या गार्डियन नेम। तो हमने आपका फादर का नाम लिखना है। तो ये आपका फादर, और फादर CNIC, तो फादर का आपने CNIC लिख देना इधर। नेक्स्ट हम चलते हैं फादर प्रोफेशन या कैटेगरी। तो आपके वाला साहब कौन से प्रोफेशन में है, कौन सी जॉब करते हैं, आपने वो लिखना है। तो ये अगर बिजनेसमैन है बिजनेस, प्राइवेट जॉब है प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब लिख देंगे। सर्विंग आर्मी पर्सन है तो आप लोग इधर सर्विंग आर्मी पर्सन लिखेंगे। अगर रिटायर्ड आर्मी पर्सन है, रिटायर्ड, शहीद, इन सर्विस, डेथ, वार वॉन्डेड आर्मी, सर्विंग एयरफोर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स। तो ये इन ऑप्शन में से आपको जो भी होगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास प्राइवेट जॉब है तो हम प्राइवेट करेंगे, बिजनेस में हम प्राइवेट जॉब, मीन्स अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट सेलेक्ट करते हैं। ऑक्यूपेशन तो कंपनी कह सकते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद आपका फादर रैंक, तो ये उन लोगों के लिए है जिनके आर्मी पर्सन है, जो जिनके वालिद आर्मी पर्सन है, तो वो उन लोगों के लिए ये है। नेक्स्ट आर्मी नंबर, रेजिमेंट, पेरेंट यूनिट। उसके बाद फादर स्टेटस, अलाइव या डिजीज्ड, में ज़िंदा है या वो वफात पा चुकी है, अलाइव। नेक्स्ट इनकम लिखनी है आपने, तो जितनी आपकी इनकम होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इन केस कि उनकी डेथ हो चुकी है तो आपने डेथ का लिखना है कि प्लेस ऑफ डेथ किधर डेथ हुई, डेथ की नेचर क्या थी, अगर कोई इंजरी है या ऑपरेशन है, जो भी है तो आपने वो लिख लेना है। नेक्स्ट आपका मदर नेम है, तो मदर नेम भी आपने लिखना है। आपने मदर नेम कोई भी लिख दिया। उसके बाद हमने आगे सेलेक्ट करना है मदर CNIC, तो मदर CNIC आपने सेलेक्ट कर लिया। आपने अपनी मदर का CNIC वो लिखना है। ये मैंने ऑटो सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ये फीड किए हुए थे, इसलिए ये ऑटो सेलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने मदर CNIC लिखना है, जो आपका फादर CNIC भी होगा फादर का वो वाला लिखना है इधर। उसके बाद अगर वो सर्विंग है तो वो लिखना है, अगर वो हाउस वाइफ है तो उनको लहदा नहीं सिखाता जो हाउस वाइफ हम चूज़ करते हैं, हाउस वाइफ। तो मदर प्रोफेशन इधर भी आपने हाउस वाइफ ही लिख देना है।
उसके बाद अगर वो रैंक उनका रेजिमेंट अगर वो इन सर्विस है तो आप लिखेंगे, अगर वो इन सर्विस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो अलाइव या डिजीज जो भी आपका स्टेटस है, अगर आमदनी है तो लिखें, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फर्दर एजुकेशन हम लिखेंगे, तो जो भी आपके फादर की एजुकेशन है आपने वो लिख देनी है। मदर एजुकेशन वो भी आपने लिख देनी है। सिबलिंग्स आपके कितने बहन भाई हैं वो लिख देने हैं आपने। फैमिली इनकम, टोटल फैमिली की इनकम है, तो जो टोटल आपके बहन भाई या मदर या फादर जो है वो उनका लिखना है आपने। तो जो आपकी इनकम है आपने वो लिख देना है। आपका डोमिसाइल कौन से ज़िले का है, तो आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले चूज़ कर लेना है। कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट आ रही है, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है आपने वो वाला चूज़ करना है। तो फर्ज़ करें हम ये कर लेते हैं चूज़। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका आया, तो इधर भी आपने वही करना है जो उधर पीछे चूज़ किया था, डोमिसाइल जिधर का है। उसके बाद आपका प्रोविंस आपने वो पंजाब या सिंध या केपी के वो भी। इधर आपका पोस्टल कोड, तो आपका जो भी पोस्टल कोड होगा वो आपने लिखना है जो आपका नज़दीक तरीन होगा। उसके बाद आपने एड्रेस, तो इधर आपने लिखना है एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर इन केस अगर आपका डिफरेंट है तो फिर लिखें, नहीं तो सेम लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद आपका जेंडर मेल, ये स्टेटस आपका सिंगल, ये होना अनमैरिड, और भी पर्सन मैरिड भी चल सकते हैं। उसके बाद रिलीजन मुस्लिम, सेक्ट आपने सेक्ट चूज़ करना है, 2 सेक्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, तो आपने मोबाइल नंबर इधर लिख देना। नेक्स्ट उसके बाद आपकी कॉस्ट, तो आपने अपनी कॉस्ट लिख देनी है। ईमेल में आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख देना है। ईमेल एड्रेस के बाद नेक्स्ट हम फ्रेश हैं तो फ्रेश, अगर आप रिपीटर हैं तो रिपीटर सेलेक्ट करेंगे। रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड इन ISSB PMA TCC, ये जो भी आप रिकमेंडेड है, ठीक है, आपने वो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स स्टेटस इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्रीवियसली अप्लाइड, अगर आप रिकमेंडेड हैं या पीछे से किसी पोस्ट में हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है, या अगर आप सर्विस में हैं तो आपने वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल डिटेल्स हैं, तो मैट्रिक आपका साइंस ग्रुप है, कंप्लीटेड आपने इधर अपना रोल नंबर लिखना है जो आपका रोल नंबर होगा। उसके बाद आपका पासिंग ईयर होगा। उसके बाद आपका ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो होंगे ऑब्टेन मार्क्स। तो इधर आपके जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया वो आपके जो टोटल मार्क्स थे वो मार्क्स की परसेंटेज थी वो। स्कूल इंस्टीट्यूशन नेम वो आपका बोर्ड, तो जो आपका बोर्ड होगा वो उधर नीचे से आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने अपना बोर्ड ढूंढना है, जो भी आपका बोर्ड होगा तो वो आपने इधर से सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको डिफरेंट बोर्ड नज़र आ रहे होंगे तो इस तरह आपने ये सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट उसके बाद इंटरमीडिएट है, तो ये भी आपका कंप्लीटेड होना चाहिए, होप सर्टिफिकेट इसमें नहीं चल सकता। तो पासिंग ईयर आपका टोटल। उसके बाद आपका ऑब्टेन मार्क्स जो आएंगे, टोटल मार्क्स जो आएंगे, परसेंटेज, स्कूल इंस्टीट्यूशन, बोर्ड। तो इधर से आपने फिर से बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आपने कोई BA किया हुआ है तो अदर आप करेंगे, अगर नहीं किया हो तो ये आपने नीचे खाली छोड़ देना है। नेक्स्ट आपके पास ये आ रहा है अदर क्वालिफिकेशन, अगर आपने BA के अलावा कोई क्वालिफिकेशन की है तो वो आपने सेलेक्ट करनी है, और अगर आपने नहीं की हुई तो आप लोग इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपने ये करना है इधर के आपने इधर टिक करना है कि मैं ये करता हूँ कि ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक दी है, इसमें किसी भी किस्म की फर्जी नहीं है, आपने इधर टिक कर देना है। और नीचे इमेज बनी हुई है, आपने इस पर सिलेक्ट करना है। तो हमने इमेज देखनी है, तो हमने क्या लिखा हुआ है वो हमने लिखते जाना है। तो हमारा T और Y कैपिटल में, हम T और Y को कैपिटल में करेंगे सबसे पहले।
तो कैपिटल के लिए हमने कैपिटल लेटर सेलेक्ट करने हैं और स्मॉल के लिए हमने स्मॉल लेटर जो ऊपर लिखा है उसमें सेलेक्ट कर लेने हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा कोई अगर फील्ड रह गई है तो हम उसको दोबारा से वेरीफाई कर लेते हैं पूरे फॉर्म को, कि अगर कोई मीन्स अगर कोई रह गया है कोई चीज़ तो हम उसको फिर से लिख लें। तो प्लीज़ वेरीफाई योर सेंटर, सेलेक्ट कोर्स एंड सेंटर अगेन। तो आपने ये अपना वेरीफाई करना है, ये चीज़ अपनी ESN-RC ऐप है जो भी है वो आपने सेलेक्ट करना है ये चीज़। और उसके बाद हम चेक करते हैं रजिस्टर पे, अगर कोई चीज़ रह गई है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। तो ये चीज़ हमने चेक कर ली। तो आगे जाके हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे या रीसेट, या हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे या हम रीसेट कोड करें। हम रजिस्टर पे चेक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी रजिस्ट्रेशन हो गई है या नहीं हुई। तो ये चीज़ हम कह रहे हैं कि ये आपने जो कोड है ये इनवैलिड डाला हुआ है, तो हम लोग फिर से कोड का इसको टेक चेक करते हैं, रिफ्रेश इमेज कोड। हम इमेज कोड को दोबारा करते हैं, तो हम ये वाला कोड लगाएंगे आप जो हमारा न्यू आया है। EKOSU2Q, EKOSOS एंड अमेंडेड पेज एट सेज नेम सम फील्ड करेक्शंस। तो हमें ये कह रहा है कि कुछ करेक्शंस है, यू सी एन एस सी कंटेन इन लेक्चर। तो हम जो हमने चेक करना था वो चीज़ हमने कह रहे हैं, जो कुछ चीज़ की करेक्शन रिक्वायर्ड है तो हम लोग चेक करते हैं किस चीज़ की करेक्शन रिक्वायर्ड है, तो वो लोग हम लोग एंटर कर देते हैं। तो ये देखें हमने ये चीज़ नहीं डाली हुई थी, तो हम इधर पे टेस्ट डालेंगे ये चीज़, एक इधर और एक एट द वेरी एंड। ये हमने करेक्ट कर लिया अपना। अब हम दोबारा से उसको एंटर करेंगे ताकि हमारा फॉर्म सबमिट हो सके।